ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलेगा अभी, ठीक है। हमारी दादी जानकी जी को जब हम 3 बार ओम शांति कहते हैं और बहुत जोर से कहते हैं, आवाज प्रेम शांति से कहते हैं, को बहुत अच्छा लगता है। आजकल विदेश में भी जब से शांतिवन में, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर में 3 बार ओम शांति कहते हैं, तब से हम लोग भी विदेश में 3 बार ओम शांति कहते हैं, कहलवाते हैं। अच्छा लगता है। शांति, प्रेम, शक्ति सबका जैसे कि अनुभव शुरू हो जाता है। किसी ने एक बार प्रश्न पूछा, मैं समझती हूँ कि ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, तो हम कुछ बहनें विदेश से आई हुई थी। फरवरी का मास, लोग फरवरी और मार्च में यहाँ पर होते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपके पुरुषार्थ और जो ब्लेसिंग है, वरदान है, उसकी परसेंटेज क्या है, कितनी मात्रा में, कितनी परसेंटेज में आपका पुरुषार्थ है और कितनी परसेंटेज आप समझते हैं कि बाबा के वरदानों से आप लोग चल रहे हैं। तो उस पर हमारा विचार चला। आप लोग भी सोचिए कि बाबा ने बहुत सरल और सहज मार्ग बताया है। 2-3 दिन पहले ही बाबा ने कहा कि मैं तो बहुत सहज और सरल मार्ग बताता हूं, परंतु अगर कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, कुछ विघ्न आते हैं, किसी तरह के माया के तूफान आते हैं, तो बाबा तो हमेशा हमको कहते थे अनुभवी बनाने के लिए आते हैं। आप तो विजयी रतन हो, तो हारने की तो बात ही नहीं है। तो मुझे याद है कि उसके बाद से जब से ये प्रश्न पूछा गया, तब से मेरा काफी विचार चलता है। पर उस समय मेरे दिल से ऐसा निकला, अपने प्रति ब्रह्मा बाबा और मामा, फिर अब एक बाप दादा की पालना से मैंने कहा मेरा पुरुषार्थ 20% है, 20% है, और 80% मैं बाबा के वरदानों से चल रही हूं। आप क्या समझते हैं? बोल तो नहीं सकेंगे, अगर इतने लोग बोलेंगे तो एक का भी जवाब नहीं समझ में आएगा। लेकिन अपने मन में, अपनी इस अलौकिक आध्यात्मिक रूहानी जीवन में देखिए कि जब से आपका ईश्वरी जन्म हुआ है, तब से आज तक आप पुरुषार्थ ज्यादा कर रहे हैं या आपको ऐसा महसूस होता है कि वरदानों से ही हमारी पालना हो रही है? सोचा? परसेंटेज निकाली आपने, कितनी है? 20-80, हमारी तो 20-80 निकली। विचार उसके बाद से तो बहुत तरह के विचार चले, पर ये तो बाबा, फिर किसी ने ये भी प्रश्न पूछा कि मेरे को तो बाबा बहुत ही वरदान देते हैं, बाबा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है, पर मेरे ऊपर वो ब्लेसिंग काम नहीं करती। तो मैंने कहा ये तो हमने नई बात सुनी है। तो कईयों को ये नहीं पता होता है कि बाबा वरदान दे रहे हैं। जब हम बाबा के पास आए उस समय तो व्यक्तिगत भी बाबा बहुत चलते फिरते, उठते बैठते बाबा वरदान देते रहते थे, परंतु आज हम मुरली सुनते हैं तो रोज वरदान मिलता है। तो वरदान जीवन में अनुभव कब हो? जैसा भी समय है उसमें सिर्फ 2 तरह की बातें। एक होता है कि हम वरदान को तब प्रयोग में लाते हैं जब कोई परिस्थिति होती है, परंतु उससे भी और अच्छा तरीका है
कि जब आपको बाबा कोई सेवा का बड़ा अवसर देते हैं, आपके पास कुछ बहुत बड़ी ऑफर आती है, तो आप सोचते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ये तो ऐसी बुद्धि का काम है, ऐसा कुछ अगर संकल्प आता है तो वरदान को स्मृति में लाना होता है। वरदान इफेक्टिव, मतलब वरदान का जो प्राप्ति है वो तब होती है जब वो वरदान को आप राइट टाइम पर स्मृति में लाते हैं। तो जब स्मृति में लाते हैं तो उसकी समर्थी, क्योंकि एक समर्थी होती है जिसको हम लोग शक्ति कहते हैं, दूसरी समर्थी होती है जिसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं, मतलब काम कार्य करने की क्षमता आती है। तो जैसे ही आप वरदान को स्मृति में लाएंगे तो वो वरदान सिर्फ शब्द नहीं रहते हैं, परंतु वो जैसे कि एक आपके अंदर किसी भी प्रकार की समर्थी जैसे आ जाएगी। तो हमने देखा है कि जब बाबा ने विदेश सेवा में भेजा, आज करीब 36 वर्ष हो गए हैं, तो कई बातें नई थी, कई बातों का मालूम नहीं था। इतना जरूर था कि जब से बाबा के पास आए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा आती थी तो हमको तो पता था कि हमारा नंबर पहले लगेगा, क्योंकि उस समय पर बहुत थोड़ी बहनें थी जो इंग्लिश बोलती थी। और तो मैं तो जब से बाबा आए पहले दिन से ही बाबा ने कहा, बच्ची मैं तुमको इधर भेजूंगा उधर। तो हम तो जाना नहीं चाहते थे, हमने तो कहा हमको तो बाबा के समीप रहना चाहिए। लेकिन बाबा बहुत वरदान देते रहे, और हम न केवल बाबा के वरदान परंतु दीदी दादी सबके वरदानों को समय पर स्मृति में लाते हैं। पुरुषार्थ करने के लिए भी अगर आप वरदान को स्मृति में लाके करेंगे ना, एक तो जनरल पुरुषार्थ होता ही है आत्मिक स्थिति का, शरीरी बनने का, ये जो बाबा ने अभ्यास दिए हैं, बाबा ने अपनी स्थितियों को बनाने के लिए जो हमको ये प्रैक्टिस करनी होती है वो तो हम करते ही हैं। लेकिन कई तरह का ऐसा पुरुषार्थ होता है, तो उस पुरुषार्थ के लिए भी अगर आप वरदान को स्मृति में लाके पुरुषार्थ करते हैं तो आपका जैसे एकदम ऐसा लगता है ये पुरुषार्थ है ही नहीं। क्योंकि वरदान का मतलब ये नहीं कि बाबा ने कहा इसलिए मैंने किया, पर अगर मैं वो स्मृति में न लाऊं तो वो एक महावाक्य है, मुझे याद रहेंगे, परंतु उसमें पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मुझे उसकी स्मृति आई। तो इसलिए ये भी याद रखिए कि पुरुषार्थ करना होता है, लेकिन पुरुषार्थ भी वरदान के आधार पर करना है। समझते, एक पुरुषार्थ करते हैं, हम में वो विशेषताएं हैं, बाबा वरदान देते हैं। फिर वरदान को स्मृति में लाके हम पुरुषार्थ करते हैं, तो पुरुषार्थ की जो क्वालिटी है, पुरुषार्थ का जो मतलब कि बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ होता है। महसूस होता है अपने को कि हम ऐसा पुरुषार्थ, जैसे लग ही नहीं रहा कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर बिना पुरुषार्थ के तो प्रारब्ध नहीं बनेगी। पुरुषार्थ तो हमें जरूर करना ही पड़ता है। तो अब ये बात आती है कि बैलेंस की बात। मेरे को कभी भी बेशक बैलेंस संतुलन होता है, तो कई कहते हैं लौकिक अलौकिक का संतुलन कैसे करें, कोई कहते हैं कि लव और लॉ का बैलेंस कैसे रखें, कि हम में स्नेह मूर्त भी हो, फिर शक्ति भी हो। तो कई तरह के मैं समझती हूँ कितने 20-25 तरह के बैलेंसेस हम निकाल सकते हैं। परंतु जब ये कहा गया कि लौकिक अलौकिक का बैलेंस, तो बैलेंस के हिसाब से संतुलन में तराजू होती है, तो सेम लेवल पर दोनों हो। तो सेम लेवल का मतलब क्या हुआ कि 50-50%, राइट। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि 50% मैं लौकिक 50% अलौकिक, हमको तो संपूर्ण बनना है ना, तो 100% अलौकिक होंगे ना। समझते हैं कि 50-50 कैसे होगा। जब समय निकालें, बेशक बाबा हमको कहते हैं 8 घंटे याद में रहो, 8 घंटे ये करो, बाबा हम बताते हैं। लेकिन फिर बाबा कहते हैं बच्चे
तो 24 घंटे सेवाधारी हो ना। रात को सेवा होती है, सवेरे से 24 घंटे, कभी संकल्प से, कभी वाणी से, कभी स्वरूप से, कभी कर्म से, कभी दृष्टि से, भिन्न भिन्न तरह से हम तो 24 घंटे के सेवाधारी है ना। तो 24 घंटे के सेवाधारी ये तो नहीं सोचेंगे कि 8 घंटे मेरे से सेवा हो गई। हाँ, वो तो ठीक है, अगर प्रवचन करना है, एग्जीबिशन में समझाना है, वाणी की जो सेवा है वो 8 घंटे करते हैं, लेकिन है तो हम 24 घंटे सेवाधारी ना। तो एक शब्द है जिस पर थोड़ा सा विचार करिए, संतुलन है तो गिरता नहीं है मनुष्य, कम से कम। जैसे आजकल तो मालूम नहीं, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो 50% के बाद जैसे आप पास हो गए ना, फिर उसके बाद पास विद ऑनर होते हैं 60%, 70%, 80%, वो पास विद ऑनर हो जाता है। तो 50% का तो लक्ष्य नहीं है ना हमारे पास। लक्ष्य कितना है, कितनी परसेंटेज चाहिए? 100% चाहिए ना। आप में से कौन कौन चाहते हैं 100% लेना? सभी चाहते हैं ना। सिर्फ हम पास नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हम पास विथ ऑनर, मतलब कि बिल्कुल 100 में से 100%। तो अगर हमको 100 से 100% संपूर्ण बनना है तो सिर्फ बैलेंस से तो नहीं बन सकेंगे ना। लेकिन एक शब्द है जिसको कहते हैं, मैं आज दोपहर से सोच रही हूं हिंदी शब्द क्या होगा, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब कि कैसे ऐसा हो, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं आपको कि कर्म करते समय हम कहते हैं कर्म योगी। कई लोग कहते हैं मैं अभी कर्म योग करने जा रहा हूं, मतलब चपाती बनाने या कोई सफाई करने या कोई भी कर्म करने जा रहे हैं। परंतु कर्म करते समय अगर आत्मिक स्थिति है और कर्म भी श्रेष्ठ है, तो हम लक्ष्य ये रखते हैं कि कंबाइन हो, मतलब दोनों जो है वो साथ हो। इसका अर्थ ये हुआ कि लौकिक को भी आप अलौकिक बनाइए, जो कुछ जिस्मानी है उसको भी रूहानी बनाइए। तो जो एकदम टोटल चेंज है, टोटल परिवर्तन है। क्योंकि अगर संपूर्ण बनना है तो 50-50 तो नहीं चलेगा ना। तो बैलेंस रखने से भी अगर हम ऊपर चले जाएं कि मुझे संपूर्ण ही बनना है, तो उसकी ये दो बातें, ऐसे कि हर बात पहले देह अभिमान, देह भान में थी, अब सब कुछ आत्मिक, सब कुछ रूहानी, सब कुछ स्पिरिचुअल है जैसे। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमको आत्मिक स्थिति में 50% रहना है, फिर कभी कभी देहभान भी जरूरी है, जॉब पर जाते हैं, कोई ऐसा भी काम करते हैं, तो उस समय देहभान की तो जरूरत नहीं है ना। बाबा ने जैसे कि पहला लेसन जो दिया कि मैं आत्मा हूं, तो एक आत्मिक स्मृति, एक आत्मिक स्थिति, तो जैसे कि एकदम टोटल परिवर्तन। ये नहीं कि मैं आत्मा भी हूं तो शरीर में हूं पर शरीर तो नहीं हूं ना। तो कैसे हम लोग अपनी स्मृति को लौकिक से अलौकिक करते जाएं, क्योंकि स्मृति जैसी होती है वैसी वृत्ति होती है, वैसी दृष्टि होती है, वैसी कृति होती है और वैसी सृष्टि बनती है। बाबा ने हम सब बच्चों को निमित्त बनाए हैं किस प्रकार की सृष्टि की रचना के, तो वो स्मृति के आधार से ही तो होता है ना। स्मृति तो कितना सहज है, एकदम संकल्प आता है, श्रेष्ठ संकल्प हो, श्रेष्ठ स्मृति हो। फिर अगर हम देह के संबंध में देखें, जैसे ही बाबा ये ज्ञान देते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो देह के संबंध के प्रति हमारी क्या दृष्टि होती है? हम जैसे ही ज्ञान में आए तो हम कहने लगे ये लौकिक है, ये अलौकिक है। तो मुझे याद है कि हमारे पास लौकिक परिवार में बहुत
विद्रोह हो गया एकदम से। ये क्या क्या भाषा है। मैं 3 बहनों में से सबसे छोटी बहन हूं, तो बड़ी बहनों को मैं पत्र में लिखती थी कि देवी बहन, तो उसको बहुत गुस्सा आया। मैं देवी बहन नहीं हूं, मुझे ईश्वरी ये सब मत बोलो, मैं तुम्हारी असली बहन हूं तुम्हारी। मैंने कहा असली तो आप हैं, लेकिन मेरी तो वृत्ति उनके प्रति ये हो गई थी ना कि ये सब आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न संबंध में है। और सच्ची बात है कि अगर आप अपने परिवार में, जो परिवार में साथ रहने वाले हैं, दूर की बात, दूर बाहर वालों के लिए नहीं, परिवार में भी जितनी जितनी आत्मिक दृष्टि रखते हैं, आत्मिक स्मृति के आधार से धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन आता है, और वो हम लोगों को जो देखते हैं वो अलौकिक रूप में देखते हैं। अलौकिक रूप में ही देखते ही वो हमको ऐसा समय लगता है। शुरू में उनको ये भान आता है कि मेरी बेटी है, कोई कहेगा मेरी बहन है कोई, लेकिन बाद में वो धीरे 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 उनको लगता है कि नहीं। ऐसे ही कितनी परिस्थितियां आती हैं, कितनी बातें आती हैं, तो बाबा ने उसके लिए हमको समझ दी है कि बच्चे ये तो ड्रामा के सीन है, एक सीन आता है फिर दूसरा होता है फिर तीसरा आता है, सीन तो बदलते ही रहते हैं। तो हर बात का हमारा जो सोचना है वो ईश्वरी स्पिरिचुअल है, रूहानियत का सोचना है, रूहानी तरीके से सोचते हैं, ज्ञान के आधार से सोचते हैं। तो इसलिए अब लक्ष्य क्या रखना चाहिए कि कैसे स्मृति और कर्म, स्मृति भी हमारी निरंतर बनती जाए, और सेवा पर तो हम हैं ही, तो सेवा पर हैं, और अगर स्मृति इतनी नहीं है, जिस पर बाबा हम बच्चों कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। व्यर्थ संकल्प का टाइम किसके पास है? ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, सेवा की प्लानिंग करो। फिर कितना बाबा ने हम बच्चों को व्यस्त रखा है, इतना बाबा ने होमवर्क दिया है कि वास्तव में अगर होमवर्क हम करें तो इसके अलावा हमारे पास कोई मार्जिन ही नहीं है कि हमको व्यर्थ संकल्प चले। व्यर्थ तो आने ही नहीं चाहिए, परंतु अंदर में अगर हमने ऐसा पुरुषार्थ करके लौकिक को अलौकिक में नहीं बदला है, तभी तो फिर जो व्यर्थ संकल्प चलेंगे, क्योंकि वो देह मान के हो गए ना, देह अभिमान के हो गए। तो मेरा अपना अनुभव भी ऐसा ही है कि जब मैं ईश्वरीय ज्ञान में आई तो बहुत विरोध होता है। आप समझते हैं 1958 में कन्याएं अगर थोड़ा मुंह भी खोल के कहें कि हमको यहाँ जाना है, हमको ये करना है, और जो खासकर ऐसे परिवार जिनमें मर्यादा नियम इतने पक्के थे कि हम लोग कभी बाहर निकले ही नहीं किसी भी कारण से, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी गए, स्कूल गए, वापस आ गए, परंतु उसके अलावा कहीं भी नहीं जाते थे। और जब बाबा के बने तो रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो बहुत विद्रोह होता था कि क्या हो गया हमारे घर में इन कन्याओं को, ये तो एकदम देखो जब देखो कहते थे जूता डाला और बाहर निकल रहे हैं। तो उनको बहुत हैरानी होती थी, तो बहुत विद्रोह होता था। पर धीरे 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 सब लौकिक अलौकिक होता गया। फिर बाबा के पास बाबा ने कहा बच्चे, उन दिनों में बाबा के मन में बहुत उमंग उत्साह होता था। तो बाबा कहता था बच्ची मेरे को कोई अच्छे वकील चाहिए, कोई मैजिस्ट्रेट लड़की, मैजिस्ट्रेट ब्रह्मा कुमारी चाहिए। फिर कभी कभी कहता था मुझे समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर निकालना है, तो कोई जर्नलिस्ट चाहिए। तो हमने जो अपनी पढ़ाई की सारी वो बाबा के डायरेक्शन से की। पहले हिस्ट्री ली, हिस्ट्री इसलिए ली कि थोड़ा ज्ञान हो, फिर पॉलिटिकल साइंस ली, फिर जर्नलिज्म किया, 1 साल के लिए लॉ के लिए भी गए, क्योंकि बाबा को बहुत उमंग होता था कि बच्ची सब यही कहती हैं कि जो आते हैं वो सब पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, बच्ची तुमको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। तो हम भी काफी साल तक ज्ञान में भी थे, सेवा में ही थे, पर पढ़ाई पढ़ते रहते थे कि जिस तरह से बाबा के जिस तरह की बाबा सेवा चाहते हैं हम वो कर सकें। तो हर एक चीज लौकिक अलौकिक हो गई। तो बैलेंस, अब समय का बैलेंस है कि मुझे 8 घंटे करना है, 10 से करना है,
लेकिन अगर आपकी अपनी स्मृति अलौकिक है, आप व्यापार करते हैं या आपके पास नौकरी है, तो वो जो भी वहां पर है आपकी स्मृति का प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो मन में हम ऐसा क्यों सोचे कि अभी 8 घंटे तो मुझे धंधा करना है, अब 8 घंटे 10 घंटे के लिए तो मुझे सोना है, या 6 घंटे, कुछ भी। तो हम ऐसा समय को क्यों बांटे? क्योंकि बैलेंस करने के लिए हम सोचते हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए, लेकिन अगर 8 घंटे भी स्मृति बनी रहे आत्मिक, चलो बिजनेस कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं सेवा का, अपनी अगर आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्मृति और बाबा की याद में कर रहे हैं, तो उसको आप लौकिक तो नहीं कहेंगे ना। क्या कहेंगे? अभी आज आप इस बात पे विचार करिए। ये कहेंगे कि मैं 10 घंटे लौकिक करता हूं, या 4-6 घंटे लौकिक करता हूं और 6 घंटे अलौकिक करता हूं, या आप कहेंगे कि मैं 24 घंटे अलौकिक करता हूं। सिर्फ कर्म की बात नहीं है, समय की बात नहीं है, लेकिन आपकी स्मृति पर है। आज हमारे पास एक बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, पर एक है जो फिल्म अपना टेलीविजन में प्रोड्यूसर है, तो वो अपने बहुत रूहानियत है उनमें, सब कुछ है, और ड्यूटी बहुत लंबी होती है। अपने दरवाजे के बाहर जहाँ सिटिंग एरिया है, उसमें एक छोटे से ट्रे में, छोटी सी ट्रे में उन्होंने बहुत सारे ब्लेसिंग कार्ड रख दिए। जैसे हम लोग दादियों के सामने जाते हैं तो ब्लेसिंग कार्ड मिलते हैं ना, अब क्या करें, कितने कितने यूज करेंगे, तो वो बाहर रख देते हैं। तो जो भी आता है ना व्यक्ति उनसे मिलने के लिए, वो पहले वो कार्ड ले लेता है, और अभी तो कई खास उनके पास दरवाजे से कार्ड लेके उसमें उन्होंने लिख दिया है कि आप कार्ड पढ़ के वापस रख दीजिए, पर आपकी बहुत इच्छा है तो बेशक ले जाइए। तो कोई वापस रख देते हैं और कोई जो है वो साथ ले जाते हैं। अब वो ड्यूटी पर है, परंतु उनकी सेवा हो रही है ना उनके द्वारा। तो जब तक हम ये लक्ष्य नहीं रखेंगे कि चाहे मुझे बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, प्रवृत्ति की संभाल करनी है, परंतु उसमें मेरी स्मृति क्या है, अलौकिक है ना, तो हम ऐसा सोचे ही क्यों कि मुझे लौकिक फिर अलौकिक। और उससे फिर क्या होता है, कई ये कहते हैं कि मुझे ये करना पड़ता है, मजबूरी भी लगती है। कभी कई कहते हैं अभी तक मेरा हिसाब किताब रहता है, मुझे इसलिए करना पड़ता है। ये मन के अंदर भावना नहीं रह जानी चाहिए। माँ बाबा की बच्चा हूं, बच्ची हूं, मुझे समर्पित जीवन। तो समर्पित का ये अर्थ नहीं है कि जैसे जो भाई बहन समर्पित हो गए, सेवा केंद्रों पर रहते हैं, सेवा केंद्रों पर जो रहते हैं हम सब निमित्त, हमसे सेवा होती है, लेकिन आप लोग भी प्रवृत्ति वाले, इतने अच्छे एग्जाम्पल्स, इतने अच्छे उदाहरण कि युगल को जब देखते हैं, परिवार को देखते हैं, तो कितने परिवारों की सेवा होती है। तो आप मन में ये भावना क्यों रखते हैं कि ये लौकिक है? तो अगर आप भावना ये रखिए कि मैं तो बाबा की निमित्त बच्ची हूं, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, सेवा के लिए हूं, तो आप देखेंगे आपसे सेवा होती ही रहेगी। चाहे आप लौकिक निमित्त लौकिक कार्य है, परंतु उससे सेवा होती है, क्योंकि आपकी जो स्मृति है, आपकी जो वृत्ति है। ठीक लग रही है बात? क्योंकि अभी मैं बहुत समय से ऐसा सोचती हूं, बैलेंस, इन्होंने कहा बैलेंस, तो मैंने कहा चलो अच्छा चांस है, पर मैं बैलेंस में विश्वास नहीं रखती। मैं जिस दिन से बाबा से आई, चाहे कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो भी मन में ही होता था कि बाबा ने क्यों ये कहा है, वो स्मृति रहती थी और सेवा होती रहती थी। तो हर एक बाबा का बच्चा अगर अपनी इस अलौकिक ही मेरी स्मृति है, ईश्वरीय स्मृति है, अब इसमें आप बैलेंस तो नहीं कर सकते कि मैं 50% 12 घंटे लौकिक संबंधों को याद कर सकता हूं। बाबा की क्या श्रीमत है कि दे सह दे के सर्व संबंधों को भूलो।
कि बाबा ने परमिशन दी है कि 10 घंटे संबंधियों की याद में रहो, 10 घंटे मेरी याद में रहो। दी है बाबा ने छुट्टी। कोई ऐसा है जो इस तरह से सोचेगा कि इसमें भी मैं बैलेंस रखूं? बाबा ने तो छुट्टी दी है ना, तो मैं लौकिक को ही याद करता रहूं। तो कहां से विकर्म विनाश होंगे? आत्मा कैसे पावन बनेगी? संपूर्ण कैसे बनेंगे? तो आज से आप अंदर में ये देखिए कि 24 घंटे ही किसकी याद में रहना है? बाबा की याद में रहना है। परमिशन तो इसमें तो बैलेंस नहीं करेंगे ना, इसमें तो अपने को छुट्टी नहीं दे सकते। इतने तक की समय है, धन संपत्ति है, हाँ निमित्त जो भी जिसकी जिम्मेवारी है उसको वो करना पड़ता है। परंतु इसमें एक बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि एक होता है मैं बाबा को क्या दे रहा हूं, हालांकि बाबा को कौन क्या देगा, फिर भी सोचते हैं ना मैं मास में इतना बाबा की भंडारे में डालूं, यज्ञ प्रति डालूं, सेवा के लिए डालूं। हम लोगों को बाबा क्या कहता था? पहले ये संकल्प रखो कि सब कुछ बाबा का है। आपका सब कुछ बाबा का है सबका। हाँ, सब कुछ बाबा का है। तो जब आप उसका प्रयोग करते हैं, आप उसको यूज करते हैं या आपको खर्चा करना है, तो बाबा से परमिशन लेनी चाहिए ना। दुनिया वाले चंदा देते हैं कि 100 दे दूं, 125 दे दूं, फिर कुछ काम हो गया तो थोड़ा ज्यादा दे दूं, थोड़ी भावना पूरी हो गई तो भोग लगा दूं या मंदिर में ये चढ़ा दूं। हम तो समर्पित है ना बाबा को सब कुछ। तो एक होता है मैं कितना बाबा के यज्ञ में करूं, दूसरा मेरा सब कुछ बाबा का है। फिर मुझे सोचना है कि मैं कहां कहां श्रीमत से उसको यूज करूं। एक मुरली में बाबा ने समझाया था कि अगर आप समर्पित हैं, सब कुछ बाबा है तो बाबा से पूछो ना। और हम लोग जब शुरू शुरू में आए, कई परिवार भी थे बहुत अच्छे अच्छे, तो शादी होती थी तो पहले वो इतना देना है, इतना देना है, इतना देना ही है। प्रथा बनी हुई है परिवार में कि इतना तो एक लड़की को देना है, फिर इतना बहू को देना। तो बाबा के पास आया, एक बहुत अच्छा परिवार था, वो फिर हांगकांग की सेवा के निमित्त बने। तो बाबा हम इतना इतना देते आए हैं, अभी तो सब कुछ बाबा का है, हम क्या दें? थोड़ा बहुत लोकलाज के हिसाब से थोड़ा बहुत जो क्या हम दें? तो बाबा ने उसको बताया कि देखो तुम इतना इतना दो। हाँ, तो उसको लगा बाबा ये तो बहुत थोड़ा है, पहले तो हम बहुत देते थे, अभी वो ससुराल वाले उसके क्या कहेंगे, सारा समाज क्या कहेगा। तो बाबा ने कहा अभी तो बाबा का धन हो गया ना। तो आज तो बहुत बाबा के बच्चे हैं, हम लोग सब श्रीमती समझ सकते हैं। पर पहले तो हम लोगों को चांस मिलता था ना बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास सामने जाके पूछते थे। एक बार हम लोग परिवार के साथ कश्मीर घूमने जाना चाहते थे। छुट्टियां होती थी तो समझते थे सारा परिवार कहीं जाए। तब हम ज्ञान में भी आ चुके थे, अभी पढ़ती थी मैं। तो मैंने कहा बाबा हम कश्मीर जाएं, एक हफ्ते के लिए घूमने जाएं। हालांकि वो लौकिक है, परंतु हम तो समर्पित थे ना। समर्पित मतलब मन से भावना। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची तुम जाओ, पर घूमने फिरने नहीं जाना है, सेंटर खोलना है। तो हमने कहा कि बेशक हॉलीडेज मनाना, बोट में जाना, जो कुछ चाहिए करना। अब देखो बाबा ने कह दिया कि सेंटर खोलना है। तो जैसे ही कश्मीर श्रीनगर में पहुंचे 1962 में, मैं सबसे पहले गई थी, हम लोग परिवार सहित गए थे 62 में। 62 में जैसे ही वहां पे पहुंचे तो क्या मन में आया कि मकान ढूंढना है। तो हम लोग 1 महीना रहे, गवर्नमेंट की तरफ से कॉटेज मिली हुई थी, फैमिली सारी फैमिली हम लोग इकट्ठे थे। तो जाते ही घूमने की तो बात ठीक है, लेकिन ये था कि मकान ढूंढना है। फिर मकान ढूंढना है तो फिर थोड़ी सेवा भी करनी है, फिर ये भी करना है। तो जैसे बाबा ने हॉलीडेज और होलीडेज
चाहे एक लौकिक भाई घूमने जा रहे हैं, पर बाबा ने कहा बच्चे सेवा नहीं करोगे क्या वहां? तब से लेके कश्मीर में सेवा शुरू हुई। पहला एक सेंटर खुला, फिर जम्मू में खुला, फिर जैसे कश्मीर की सेवा। लेकिन हम गए थे घूमने के ख्याल से, और बाबा ने कहा बच्ची सेवा नहीं करनी है क्या? हाँ जाओ, बेशक जाओ, छुट्टी है। नहीं, कई बाबा से पूछते हैं कि बच्चे बाबा ये शादी है, मेरा जाना जरूरी है, जाऊं? हाँ बच्चे अगर सेवा है तो जाओ। तो लौकिक में भी अगर कुछ भी हम करते हैं और हमारा समय, हमारे संकल्प, हमारा धन, हमारा तन सब किसका है? बाबा का है ना। तो बाबा से जब परमिशन लेंगे तो बाबा मना कभी नहीं करते थे, पर कहते थे बच्चे ये जरूर करना। जैसे बाबा ने कहा घूमने जरूर जाओ, परंतु वहां पर सेंटर जरूर खुलना चाहिए। तो पूरा महीना हमारा तो इसी में ही लग गया। कई ऐसे उदाहरण है। कहने का मतलब कि हर एक मन में ये सोचे कि मैं बाबा का हूं, मुझे संपूर्ण बनना है और मैं समर्पित हूं, निमित्त हूं। यही भाव है ना आप में। तो अगर ऐसी भावना है तो बाबा की श्रीमत पर भी चलेंगे। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये लौकिक है या अलौकिक है। समझते? अभी अंदर में ये भावना रखो, जिस पर दादी जान की हमको हमेशा ये कहती है कि अगर कहीं आपका पैर पड़ गया, वहां पर सेंटर खुलना ही चाहिए। कई बार हम हॉलीडेज में गए, कई बार गए, बार जहां भी गए। एक बार दादी जान की कहने लगी, हमको विदेश में थी वो, कि हमको फ्लोरिडा में, मियामी में सेंटर खोलना है। हमको तो कोई जानता ही नहीं था। दादी ने कहा वहां जरूर होना चाहिए, बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। कहा चलो चलते हैं। तो दादी, मैं और 2 युगल थे वहां पर, भारतवासी। तो हम लोग सब जाके 8 दिन रहे। तो दादी ने कहा देखना एक दिन यहां से कितनी सेवा होगी, क्योंकि जहां भी बाबा के बच्चों का कदम पड़ता है वहां पर सेवा तो बहुत होनी है। वो दिन से आज दिन तक हमको कभी आता ही नहीं है। लौकिक रहा ही नहीं ना। अभी इस 2-4 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा दुनिया तो बदलनी ही है, और क्योंकि परिवर्तन होनी है तो परिवर्तन होने से पहले विश्व में हाहाकार होगा। विश्व में हाहाकार होगा। 2-3 बार बाबा ने कहा। आज विश्व में क्या हो रहा है? तो हमारा तो कोई कनेक्शन ही नहीं रहा ना। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, वो लोग हिंसा में विश्वास करते हैं। बेशक कहते हैं अहिंसा, परंतु हर बात में कहीं ना कहीं छोटी मोटी हिंसा है ही। चाहे वो कितना भी नैतिक मूल्यों पर बोलते हैं, परंतु आप देखेंगे जो पॉलिसी बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ लोभ मोह अहंकार होता ही है, कुछ भी। अब आप सारे देखिए कितनी हलचल है दुनिया में। भारतवर्ष में अपनी तरह की है, लेकिन आज अमेरिका जैसे देश में 7% अनएम्प्लॉयमेंट है। हर एक बड़े बड़े मकान सबने ले लिया, वो मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि जो कुछ सोच है ना मनुष्य का, उसमें लोभ होगा, मोह होगा, अहंकार होगा, क्रोध। कोई भी ऐसा सोच नहीं है जिसको हम कहें कि शुभ सोच हो, शुद्ध सोच हो। तो इसलिए अपनी जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम ईश्वरी, अलौकिक, रूहानी न केवल बच्चे हैं, पर हमारी जीवन टोटली, हमारी सारी जीवन अलौकिक है, रूहानियत की है, ज्ञान के आधार से चलती है। कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं 50% बैलेंस में लोगों की बात मानता हूं और 50% श्रीमत पे चलता हूं। 100% श्रीमत पे चलेंगे ना। और आजकल के समय पर थोड़ा भी अगर किसी भी कारण से श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो माया तो तैयार बैठी है। चाहे वो धन के लिए है, माया तो ले जाती है ना। बेशक हम यही कहेंगे बाद में कि भाई ये रावण का था, रावण ले गया। मैं तो सबको ये कहती हूं कि जो कुछ भी समर्पित नहीं है,
वो सब रावण का है और रावण तो ले ही जाएगा, देगा भी इसलिए कि और ज्यादा ले जाऊं। कुछ भी रावण राज्य का है और मेरे पास है, समझते? इसका मतलब मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, वो ईश्वरी नहीं है, वो सेफ नहीं है। कुछ भी, चाहे वो अपना स्वास्थ्य है, चाहे संकल्प है, चाहे धन संपत्ति है, चाहे संबंध है, कोई व्यापार है, व्यवहार है। इसलिए ये जो समर्पित मैं बाबा की हूं, सब कुछ बाबा का है, तो एक गारंटी अंदर में ये है। एक बार हम लोग शुरू में न्यूयॉर्क में गए तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो इतनी मदद तो आपको पता है विदेश में, यहां तो हम जैसे ही उठते हैं कोई ना कोई मदद करने का, थैला उठाएगा, वहां तो हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक बार हम लोग, बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था, तो हमने कहा चलो सभी, कुछ चीजें लेनी थी, हम सब चलते हैं। वहां तो सभी समान होते हैं, हम भी नए थे, लोग भी। तो जिस बहन के पास पैसा था, बाद में बिल देना था ना ये सब खरीदने के बाद, तो वो जब नहीं, आजकल तो यहां भी होने लगे ना, शॉपिंग मॉल होते हैं, उसमें ट्रॉली होती है ना, ट्रॉली क्या बोलते हैं ना, उसमें सामान रखते हैं, वो गाड़ी होती है ना, तो उसमें उसका पर्स भी था, तो उसने 2 चीजें उठाने लगी तो उसकी गाड़ी कोई और ले गया, उस बहन की। तो जब हम लोग काउंटर पर पहुंचे वहां पैसे देने के लिए, तो बोलते ये तो मेरी है ही नहीं, मेरी तो कोई ले गया। तो मैंने थोड़ा इधर उधर देखा, मैंने कहा कि हम कई थे 5-6 आपस में, तो हमने देखा कि इस व्यक्ति के पास है। उस व्यक्ति को भी ख्याल नहीं था कि मैंने इस बहन की गाड़ी ले ली है, क्योंकि उसने अभी ध्यान ही नहीं दिया था। मेरे को उस बहन ने कह दिया कि पैसा है, मैंने उसमें पर्स रख दिया, क्योंकि मेरे हाथ में पर्स था तो मैं कुछ ले नहीं पा रही थी, तो मैंने नीचे रख दिया। तो हम लोग बड़ी चुपचाप ऐसे जाके ना वो ट्रॉली वहां रख के आ गए और अपनी ले आए और फिर हम आए, कैशियर में दिया। पर कहने का भाव है कि हमें अंदर में इतने साल का एक्सपीरियंस है कि हमारा एक पैसा भी नहीं जा सकता। लोग बहुत देशों में जाते हैं, बहुत सेंटर्स पे ट्रेवल करते हैं, कभी एक चीज छूट जाती है ना तो वो संभाल के रखते हैं चाहे वो 10 रुपए की भी होगी, कि बहन जी को देनी है हमको वापस। मुझे अंदर में 100% ये न केवल गारंटी है पर अनुभव है कि जो कुछ बाबा का है वो सफल होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर जा रहा है इसका मतलब मैंने अपनी पॉकेट मनी रखी हुई है। कुछ भी अगर रावण राज्य से मैंने पाया हुआ स्वभाव, संस्कार, धन, संपत्ति, समय, जो कुछ भी मैंने पूरा ट्रांसफर नहीं किया है वो दुख भी देगा, धोखे में भी लाएगा। इसलिए हमारे पास बाबा के आने के बाद लॉस शब्द नहीं है। लॉस मतलब कुछ चला गया हो नहीं सकता है, क्योंकि बाबा का है ना। तो एक बहन आ रही थी यहाँ पर, अमेरिकन बहन थी, तो बहुत उसको बहुत नशा था, मैं जा रही हूँ। तो जब वो एयरपोर्ट के ऊपर आई तो सामान उसने, बड़े बैग्स तो दे दिए प्लेन में, तो छोटा वो ट्रॉली में ही रखा रह गया, उसको याद नहीं रहा तो कोई ले गया। तो फिर जब उसको पता लगा मेरा तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पैसे ना पासपोर्ट, तो वो कहने लगी बाबा को कि क्या मैं तुमको मिलने आ रही थी या तुम भी मेरे को मिलना चाहते हो? बाबा को चैलेंज करने लगी, क्या तुम्हारी भी मेरे से मिलने की इच्छा है या मेरी है? कहती ऐसे उसने 3-4 बार मन में बोला बाबा को, और आंखों में आंसू भी आ रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति कहीं से आया, दूर दूर से, कहता है ये बैग आपका है, ये बैग आपका है? तो इस बहन ने कहा हाँ मेरा है देखो, संबंध जो हमारा बाबा के साथ है ना, उसमें 50-50 की बात मत लगाओ। हम बाबा के हैं, हमारा सब कुछ बाबा का है। अंदर में थोड़ा भी मैं मेरा का शेयर रखेंगे, वो ले जाएगा रावण। कई आज व्यापार बिजनेस में लगाते हैं, बोलते हैं
ये व्यक्ति इतने पैसे मांग रहा है, दया भाव से पार्टनरशिप में इधर उधर दे देते हैं। फिर जब वापस नहीं आता है बोलते हैं कि मोहिनी बहन इसने पैसा लिया, दिया नहीं। मैंने कहा श्रीमत तो नहीं ली थी, अभी हम क्या कर सकते हैं। तो कोई भी लेन देन करते हैं कुछ भी, लेकिन बाबा की श्रीमत के आधार से अगर हम करते हैं, बाबा का है, अगर मुझे यूज करना पड़ रहा है तो अगर श्रीमत के आधार से हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कि एकदम फुल परिवर्तन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ऐसे होता है तो बैलेंस तो बना रहेगा, लेकिन जो बाबा आजकल कहते हैं कि बाबा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो इसका मतलब क्या है? सदा ना, एवर, जैसे एवर रेडी बैटरी है ना सिर्फ एवर रेडी इसलिए नहीं लेना रहना है कि परिस्थिति ऐसी आए तो एवर रेडी रहूं, परंतु एक एक क्षण हमको बहुत सुंदर अवसर मिलते हैं सेवा करने के, मनसा सेवा करने के, किसी के कल्याण के प्रति, वो अवसर हमको लेने के लिए एवर रेडी रहना पड़ता है। एवर रेडी का मतलब नहीं कि भाई अब आत्मा को शरीर छोड़ना है तो मैं एवर रेडी रहूं। अभी तो आत्मा ने बहुत कुछ करना है, उसमें एवर रेडी रहना है ना हमको। तो जो लोग थोड़ा इंग्लिश समझते हैं, इस शब्द के ऊपर आप विचार करिए कि एक होता है बैलेंस, दूसरा होता है इंटीग्रेट करना, कि हम दो मिला हुआ है, बाबा और मैं, मेरा बाबा का मेरा। तो ये लौकिक शब्द जो है ना, अभी तो हम रहे ही नहीं, इस दुनिया के तो रहे ही नहीं। सिर्फ दादी जी हमको कहती थी, हमारे पास वहां अमेरिका में बहुत बड़ा रिट्रीट, बहुत बड़ा स्थान है, तो कहती थी दादी देखो रावण जो है ना वो फिर भी रहम दिल है, आप लोगों से ज्यादा रहम दिल है। कैसे दादी? बोला देखो रावण राज्य में आपको 300 एकड़ जमीन दे दी ना उसने, तो दादी जी उद्घाटन करने आई तो बोली आबू की जमीन से भी बड़ी होगी, लेकिन क्या आप सत्युग में राम राज्य में रावण को देंगे इतनी जमीन? आप तो पैर भी नहीं रखने देंगे उसको हाँ, ऐसे शब्द दादी के मुंह से निकले। बोला आप तो रावण को राम राज्य में पैर भी नहीं रखने देंगे, और यहां रावण राज्य कम से कम रावण तुमको, पहले 3 पैर पृथ्वी की बात थी, अभी 300 एकड़ जमीन भी मिली ना। पर हमें ये तो मालूम है रावण राज्य जा रहा है, तो अपना हर क्षण, हर संकल्प, हर कदम एक इसी भावना से कि अपना भी सफल हो और दूसरों का भी सफल कराने के हम निमित्त बने। उस पर एक बार हम लोग शुरू में आए तो बाबा की ट्रेनिंग जो है ना, कभी आप कहानी ये सुनो ना कि बाबा हम लोगों को हर बात सिखाता था। तो बाबा ने एक बार कहा कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा मकान लेंगे, सबसे बड़ा मकान जो एम्बेसीज भी पास में हो, अच्छी एरिया भी हो, बाबा आधा किराया देगा। हम लोग छोटे थे तो हम तो जो बाबा चुनौती देता था ना तो हम बड़े खुश हो चलो हम लेते। तो हम लोगों ने फिर दिल्ली में ढूंढा, मतलब बहुत अच्छा मकान मिल गया, और जैसे सेवा भी उस लेवल की चलने लगी। तो जब किराया कुछ भी नहीं था, 2200 रुपए था। आज 2200 रुपए क्या होता है? उस समय 2200 रुपए तो कहाँ होते थे? कोई 100 रुपए डाले, कोई 200 डाले, आजकल तो 1000 लाख कैसे आते हैं ना, क्योंकि उसी तरह की वैल्यू है। तो उस पर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात की। तो हमने पहली मीटिंग की तो बाबा ने एक बहुत अच्छे भाई से, पढ़े लिखे भाई थे, उनसे पूछा कि मांगा तो नहीं मोहिनी ने, मांगा तो नहीं मोहिनी ने कि किराया दो, ये है। तो हमको बाबा ने कहा था तुम सिर्फ बताना। तो उसने कहा नहीं, मांगा नहीं। तो कई सफल कराने का मतलब ये नहीं कि हम मांगते रहेंगे, रहे समझते हैं। लेकिन जो सेवा जब शुरू होती है और हमारी भावना ऐसी होती है तो लोगों के मन में अपने आप आता है हम भी सफल करें, हम भी सफल करें। तो लोग हैरान होते हैं
आज अमेरिका जैसे देश में लोग कहते हैं कि बिल्कुल फी नहीं लेते। शुरू में हम कहते थे हम नहीं लेते, हम मतलब फी नहीं लेते, तो बोलते हैं आप लोग बाद में बिल भेज दोगे। अभी कहते हो नहीं लोगे, फिर 200-500 का बिल भेज दोगे, तो हमको देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने तो कोर्स कर लिया है। तो हमने कहा नहीं, हम आपको गारंटी करते हैं कि आपको बिल नहीं भेजेंगे हम। बोला फ्री कैसे हो सकता है? तो उसमें एक इंडिया का डॉक्टर था, आंखों का सर्जन था, बहुत प्रसिद्ध था। तो हम उसको संदेश देने के लिए गए, क्योंकि कई गेस्ट आते थे। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं था कि हम डॉक्टर्स की फीस दे सकें, तो सेवा करते थे, पैसा चेक बुक कुछ भी नहीं था। तो फिर जब ये रिट्रीट सेंटर खुला, बोला कि आप लोग जब आए इतना छोटा सा एक कमरा था, ये तो जरूर यहां तो प्रभु ही है, ये तो ईश्वर का ही काम लगता है। तो हम सेवा करते जाए, सबकी भावना बढ़ती जाए, सबको लगे कि ईश्वरी कार्य है, तो ये तो सफल कराने की बात है ना। हमको कहने की तो जरूरत नहीं है, हम खुद सफल कर रहे हैं, सफलता को पा रहे हैं, विस्तार हो रहा है, तो क्यों नहीं ना? सभी की भावना होगी कि हम भी करें, हम भी करें, तभी तो आज इतना विस्तार है ना। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि सिर्फ संतुलन का मत सोचिए, संपूर्णता का सोचिए, संपन्नता का सोचिए कि एकदम मेरी आत्मा भी संपन्न हो, मुझे उस संपूर्ण स्थिति को भी पाना है, और मुझे पूरा पूरा बाबा पर बलिहार जाना है। तो उसमें 2 शब्द आते हैं, बेहद में हद आ जाता है, पर हद में बेहद नहीं आता। तो जब हम लोगों की बात चली कि अब हमें घर छोड़ना है, लौकिक परिवार जाना है सेवा पर, तो मुझे बहुत ऐसा लगता था क्यों, बहुत अच्छा परिवार था, बहुत प्रेम प्यार था, हमको क्यों जाना है। तो एक दिन आया कि बेहद की सेवा में हद की भी हो जाएगी, इनकी भी हो जाएगी, पर इनकी करते रहेंगे तो विश्व की तो नहीं होगी ना। बस जैसे ही बुद्धि में आया कि लौकिक को अलौकिक करना है और बेहद में जाना है, तो हदें अपने आप ही, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बेहद में आना है और अलौकिक बनाना है। तो अपने जीवन में लौकिक होते हुए भी अलौकिक था। और समय हमेशा ये याद रखिए कि बेहद, तो बेहद में हदें हर तरह की दूर होती जाएंगी। मैं ऐसी आशा करती हूं कि जो मैंने आपको ये विचार सुनाया, आप लोग इस पर विचार करेंगे और आज से ये नहीं कहेंगे कि मुझे परसेंटेज करनी है या मुझे क्या करना है, या तो ये लौकिक अलौकिक नहीं। मैं बाबा की हूं, अलौकिक हूं, रूहानियत है, एक मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, 2 लाइफ तो हो नहीं सकती है। 24 घंटे हम सेवाधारी हैं और सदा ही हमें स्मृति स्वरूप तो रहना ही है। तो आप लोग इस विचार पर थोड़ा और विचार सागर मंथन करिए। ओम शांति है।